दोस्तों, जब से इंसान इस दुनिया में आया है, वो रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर हमारा क्या स्थान है। ये चमकते सितारे, दूर दूर तक फैली आकाश गंगाएं, ग्रहों का ये खगोलीय नृत्य सदियों से हमारी कल्पना को जगाते रहे हैं और हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगाते रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की, उसके जन्म को समझने की। ये ब्रह्मांड जो इतना रहस्यमय है, इतना अद्भुत है, आखिर बना कैसे? इसका क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो युगों से गूंज रहे हैं, जिनसे अनगिनत कहानियां, किंवदंतियां और वैज्ञानिक खोजें प्रेरित हुई हैं। सदियों तक ये गंभीर प्रश्न दर्शन और धर्म के दायरे में ही रहे, लेकिन आधुनिक विज्ञान के आगमन के साथ, खासकर 20वीं शताब्दी में, हमने ऐसे उपकरण और सिद्धांत विकसित करना शुरू कर दिया जिससे हम ब्रह्मांड के गहरे से गहरे रहस्यों को जान पाए। हमने ब्रह्मांड की खोज की एक यात्रा शुरू की, अपने अस्तित्व के रहस्य को उजागर करने और समय की शुरुआत से अपने वंश का पता लगाने के लिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की खोज केवल एक अकादमिक खोज नहीं है, यह अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है, ज्ञान के लिए हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है और इस विशाल योजना में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी समझ के बिल्कुल किनारे तक ले जाती है, हमारे पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है और हमारे क्षितिज को विस्तृत करती है। हमारे साथ एक रोमांचक साहसिक कार्य पर निकलें, ब्रह्मांड के माध्यम से प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज करते हुए, उन रहस्यों में तल्लीन होते हुए जो हमें आज भी हैरान करते हैं, और हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के गहन निहितार्थों पर विचार करते हुए। ब्रह्मांड की शुरुआत का विचार समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारा रोज का अनुभव समय के प्रवाह से बंधा हुआ है, जहां घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। हम सहज रूप से शुरुआत को पहले से मौजूद स्थितियों से जोड़ते हैं, एक कारण जो प्रभाव से पहले होता है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के बारे में क्या? इस ब्रह्मांड से पहले क्या था? जैसा कि हम जानते हैं कि यह अस्तित्व में आया था। सबसे प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग मॉडल बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अकल्पनीय घनत्व और तापमान की स्थिति से हुई है, जिसे अक्सर एक विलक्षणता, सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। ये विलक्षणता अंतरिक्ष में कोई बिंदु या समय में कोई क्षण नहीं है, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, बल्कि यह उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है और स्थान और समय जैसा कि हम जानते हैं कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस विलक्षणता में सारा पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय एक असीम रूप से छोटे से बिंदु में संकुचित थे। यह एक ऐसी अवधारणा है जो मानवीय समझ की सीमाओं को पार कर जाती है, हमें अपने रोजमर्रा के अनुभव से परे एक वास्तविकता की कल्पना करने की चुनौती देती है। बिग बैंग से पहले क्या अस्तित्व में था, या इस संदर्भ में पहले की अवधारणा भी लागू होती है या नहीं? यह सवाल ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। कुछ सिद्धांत बिग बैंग से पहले के युग के बारे में अनुमान लगाते हैं, जिसमें शायद एक चक्रीय ब्रह्मांड या एक मल्टीवर्स शामिल है, जहां हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है। हालांकि ये विचार अत्यधिक सट्टा है और वर्तमान में हमारे पास उनकी पुष्टि या खंडन करने के लिए अवलोकन संबंधी साक्ष्य नहीं है। विलक्षणता की प्रकृति और बिग बैंग से पहले की वास्तविकता की संभावना को समझने की खोज ब्रह्मांड संबंधी शोध में सबसे आगे बनी हुई है। लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ असाधारण हुआ। विलक्षणता, वह अनंत घनत्व और तापमान का बिंदु, फैलने लगा। यह विस्तार कोई विस्फोट नहीं, जैसा कि नाम बिग बैंग से पता चलता है, हमारे ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक था। बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड तेजी से विस्तार और शीतलन की अवधि से गुजरा, जिसे इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। इस युग के दौरान ब्रह्मांड आकार में एक समझ से बाहर कारक से बढ़ गया, किसी भी प्रारंभिक अनियमितताओं को दूर कर दिया और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना के लिए मंच तैयार किया, जिसे हम आज देखते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मैक वर्ग के बाद ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होने लगी, जो प्रकाश की गति c का प्रतिनिधित्व करने वाली ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंधों का वर्णन करता है। इस प्रक्रिया ने पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंडों को जन्म दिया, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और अन्य उपपरमाणु कण। प्रारंभिक ब्रह्मांड इन प्राथमिक कणों का एक गर्म, सघन सूप था, जो लगातार टकराव और परस्पर क्रिया कर रहा था।
जैसे जैसे तापमान और गिरा, ये कण संयोजन करना शुरू कर दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया, जो परमाणु नाभिक के निर्माण खंड थे। ब्रह्मांड का यह प्रारंभिक काल पहले सेकंड के अंश से लेकर कुछ मिनटों तक तीव्र गतिविधि का समय था, जहां प्रकृति की मूलभूत शक्तियां जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और मजबूत और कमजोर परमाणु बल आकार ले रहे थे। भाग 4, ब्रह्मांड का विस्तार और शीतलन। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता रहा, ठीक उसी तरह जैसे फैलती हुई गैस ठंडी होती जाती है। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी। ब्रह्मांड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को संयोजित करने और तटस्थ परमाणु बनाने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। पुनर्संयोजन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया का ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ा। पुनर्संयोजन से पहले ब्रह्मांड आवेशित कणों के समुद्र से भरा हुआ था, मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये प्लाज्मा प्रकाश के लिए अपारदर्शी था, जिसका अर्थ है कि फोटॉन, कण जो प्रकाश बनाते हैं, लगातार बिखरे हुए और अवशोषित होते थे, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से रोका जा सकता था। हालांकि एक बार तटस्थ परमाणु बनने के बाद ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। फोटॉन अब विशाल दूरी तक बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम थे। यह मुक्त विकिरण, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाता है, हमें ब्रह्मांड के स्नैपशॉट प्रदान करता है, क्योंकि यह बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज 1965 में हुई थी और तब से ब्रह्मांडविदों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। यह बिग बैंग सिद्धांत के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान करता है और हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों, जैसे इसके तापमान, घनत्व और संरचना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पुनर्संयोजन के बाद ब्रह्मांड का विस्तार और शीतलन नहीं रुका। ब्रह्मांड का विस्तार और विकास पिछले 13.8 अरब वर्षों से जारी है, जिससे आज हम जिन संरचनाओं का निरीक्षण करते हैं, उनका निर्माण हुआ तारे, आकाश गंगाएं और आकाशगंगा समूह। भाग 5, अराजकता से व्यवस्था तक, तारों और आकाशगंगाओं का जन्म। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड पूरी तरह से चिकना नहीं था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में छोटे क्वांटम उतार चढ़ाव ने थोड़ी अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों का निर्माण किया। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रवर्धित ये घनत्व भिन्नताएं बड़े पैमाने पर संरचनाओं के निर्माण के लिए बीज के रूप में कार्य करती है। गुरुत्वाकर्षण ने इन सघन क्षेत्रों में पदार्थ को एक साथ खींच लिया, जिससे वे ढह गए और गर्म हो गए। जैसे जैसे पदार्थ के ये झुरमुट बढ़ते गए, उन्होंने अधिक द्रव्यमान को आकर्षित किया। अंततः इतने विशाल और गर्म हो गए कि उनके केंद्रों में परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया, जो पहले सितारों के जन्म का प्रतीक था। ये शुरुआती तारे, हमारे सूर्य से कहीं अधिक विशाल और अल्पकालिक, ने ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने कोर में परमाणु संलयन के माध्यम से कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे पहले भारी तत्वों का उत्पादन किया। जब ये तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए, तो उन्होंने इन भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया, जिससे आसपास का इंटरस्टेलर माध्यम समृद्ध हो गया। सितारों का निर्माण और सुपरनोवा विस्फोटों में उनकी बाद की मृत्यु ने तारकीय जन्म, जीवन और मृत्यु के एक चक्र की शुरुआत को चिह्नित किया, जो आज भी जारी है। सितारों के केंद्रों में जालीदार भारी तत्व ग्रहों, चंद्रमाओं और अंततः स्वयं जीवन के लिए निर्माण खंड बन गए। जैसे ही तारे बने, वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक साथ समूहबद्ध हो गए, जिससे आकाशगंगाएं, सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह बन गया। आकाशगंगाएं स्वयं ब्रह्मांड में बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरी हुई हैं। वे समूहों और समूहों में व्यवस्थित हैं, जो एक विशाल ब्रह्मांडीय वेब का निर्माण करते हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है।